सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता ना इस लोक में है ना कहीं और। अशांत को सुख कैसे हो सकता है? सुखी रहने के लिए शांति बहुत जरूरी है। जहाँ सब लोग नेता बनने के इच्छुक हो, जहाँ सब सम्मान चाहते हो और पंडित बनते हो, जहाँ सभी महत्वाकांक्षी हो, वह समुदाय पतित और नष्ट हुए बिना नहीं रह सकता। जो मन को नियंत्रित नहीं करते, उनके लिए वह शत्रु के समान कार्य करता है। अपनी सृष्टि सरल रखो, कुटिल नहीं। सत्य बोलो, असत्य नहीं। दूरदर्शी बनो, अल्पदर्शी नहीं। परम तत्वों को देखने का प्रयास करो, क्षुद्र वस्तुओं को नहीं। लज्जा नारी का अमूल्य रत्न है। व्यक्ति जो चाहे बन सकता, यदि वह विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे। नारी वह धुरी है जिसके चारों ओर परिवार घूमता है। पुरुषार्थ नहीं करते वे धन, मित्र, ऐश्वर्य, उत्तम कुल तथा दुर्लभ लक्ष्मी का उपयोग नहीं करते। किसी और का काम पूर्णता से करने से कहीं अच्छा है कि अपना काम कर, भले ही उसे अपूर्णता से करना पड़े। जिसने पहले तुम्हारा उपकार किया हो, वह यदि बड़ा अपराध करे तो भी उनके उपकार की याद करके उसका अपराध क्षमा कर दो। एक बुरा आदमी उतना ही प्रसन्न होता है जितना कि एक अच्छा आदमी दूसरों के बीमार होने बोलने से व्यथित होता है। किसी के प्रति मन में क्रोध रखने की अपेक्षा उसे तत्काल प्रकट कर देना अधिक अच्छा है। जैसे पल में जल जाना देर तक सुलगने से अच्छा है। संसार में वही व्यक्ति प्रसन्नता के योग्य है, वही उत्तम है, वही सत्पुरुष है और वही धनी है जिसके यहाँ से याचक या शरणागत निराश न लौटे। ये इंद्रिय ही स्वर्ग और नरक है। इनको वश में रखना स्वर्ग और स्वतंत्र छोड़ देना नरक है। लोग आपके अपमान के बारे में हमेशा बात करेंगे। सम्मानित व्यक्ति के लिए अपमान मृत्यु से भी बदतर है। जिस परिवार व राष्ट्र में स्त्रियों का सम्मान नहीं होता, वह पतन व विनाश के गर्त में लीन हो जाता। महाभारत शरणागत की रक्षा करना बहुत ही पुनीत काम है। ऐसा करने से पापी के भी पाप का प्रायश्चित हो जाता है। मन अशांत है और इसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे वश में किया जा सकता है। मोह में फंसकर अधर्म का प्रतिकार न करने के कारण ही महाभारत जैसे युद्ध से महान जंग भंग की हानि हुई। जो कार्य में निष्क्रियता और निष्क्रियता में कार्य देखता है, वह एक बुद्धिमान व्यक्ति है। नारी प्रकृति की बेटी है, उस पर क्रोध मत करो। उसका हृदय कोमल है, उस पर विश्वास करो। अहंकार मानव का और मानव समाज का बड़ा शत्रु, जो संपूर्ण मानव जाति के कष्ट का कारण और अंततः विनाश का द्वार बनता है। सदाचार से धर्म उत्पन्न होता है तथा धर्म से आयु बढ़ती है। जुआ खेलना अत्यंत निकृष्ट कर्म है। यह मनुष्य को समाज से गिरा देता है। जिसे सत्य पर विश्वास होता है और जो अपने संकल्प पर दृढ़ होता है, उसका सदैव कल्याण होता रहता है। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वो विश्वास करता है वैसा वो बन जाता है। व्यक्ति को अभिमान नहीं करना चाहिए।
नहीं तो दुर्योधन जैसा हाल हो। परिवर्तन इस संसार का अटल नियम है और सबको इसे स्वीकार करना ही पड़ेगा, क्योंकि कोई इसे बदल नहीं सकता। स्वार्थ की अनुकूलता और प्रतिकूलता से ही मित्र और शत्रु बना सकते हैं। बुरे कर्मों का बुरा परिणाम निकलता ही है। महाभारत लोभ धर्म का नाशक है। मनुष्य जीवन की सफलता इसी में है कि वह उपकारी के उपकार को कभी न भूले, उसके उपकार से बढ़कर वह उपकारी व्यक्ति का उपकार करता है। अपने पूर्वजों का सम्मान करना चाहिए, उनके बताए हुए मार्ग पर चलना चाहिए, उनके दिए हुए उपदेशों का आचरण करना चाहिए। विपत्ति के आने पर अपनी रक्षा के लिए व्यक्ति को अपने पड़ोसी शत्रु से भी मेल कर लेना चाहिए। बुद्धिमान व्यक्ति को समाज कल्याण के लिए बिना आसक्ति के काम करना चाहिए। चतुर मित्र सबसे श्रेष्ठ व मार्ग प्रदर्शक होता है। जो मनुष्य अपने माता पिता की सेवा पूरे सद्भाव से करते हैं, उनकी ख्याति इस लोक में ही नहीं बल्कि परलोक में भी होती है। बैर के कारण उत्पन्न होने वाली आग एक पक्ष का सुहा किए बिना कभी शांत नहीं होगी। बड़े से बड़ा सूरवीर भी अगर अधर्म हो रहा अन्याय का साथ देता है तो धर्म के आगे उसे अनंत झुकना ही पड़ता है। जैसे सूखी लकड़ी के साथ मिली होने पर गीली लकड़ी भी जल सकती है, उसी प्रकार दुष्ट दुराचारी के साथ संपर्क में रहने पर सज्जन भी दुख भोगते। आत्मज्ञान की तलवार से काटकर अपने हृदय से अज्ञान के संदेह को अलग कर दो। अनुशासित रहो, उठो। एकमात्र विद्या ही परम तृप्ति देने वाली है। महाभारत सोकर नींद जीतने का प्रयास न कर, काम मोपयोग के द्वारा स्त्री को जीतने की इच्छा न कर। जैसे तेल समाप्त हो जाने पर दीपक बुझ जाता, उसी प्रकार कर्म के क्षीण होने पर भाग्य भी नष्ट हो जाता है। दो प्रकार के व्यक्ति संसार में स्वर्ग के भी ऊपर स्थित होते हैं। एक तो जो शक्तिशाली होकर क्षमा करता है और दूसरे जो दरिद्र होकर भी कुछ दान करता है। अपनी निंदा सहने की शक्ति रखने वाला व्यक्ति मानो विश्व पर विजय पा लेता है। जिस राजा की प्रजा हमेशा कर के भार से पीड़ित रहे, प्रतिदिन दुखी रहे और जिसे तरह तरह के अनर्थ झेलने पड़े, उस राजा की हमेशा पराजय होती है। महाभारत एक मनुष्य को अपनी मातृभूमि सर्वोपरि रखनी चाहिए और हर परिस्थिति में उसकी रक्षा करनी चाहिए। उससे डरो मत जो वास्तविक नहीं है, ना कभी था ना कभी होगा। जो वास्तविक है वो हमेशा था और उसे कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। झूठे पर विश्वास और विश्वास पर भी विश्वास सहसा साहस नहीं करना चाहिए। मन, वचन और कर्म से प्राणी मात्र के साथ अद्रुह सब पर कृपा और दान, यही साधु पुरुषों का सनातन धर्म है। यदि पानी पीते पीते उसकी बूंद मुंह से निकलकर भोजन में गिर पड़े तो वह खाने योग्य नहीं रहता। पीने से बचा हुआ पानी पुनः पीने के योग्य नहीं होता। जैसे जल द्वारा अग्नि को शांत किया जा सकता है, वैसे ही ज्ञान के द्वारा मन को शांत किया जा सकता है।